हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 4। रूह को एक बार और फिर से देखकर रुद्र निकल आया हॉस्पिटल से बाहर। बाहर आकर उसने अधिराज को कॉल किया। ब्रो, मैं जा रहा हूँ अलीना के कैसीनो। उसको कोई ज़रूरी काम आ गया है, आप आ रहे हो? अलीना का नाम सुनकर अधिराज मुँह सिकोड़ता हुआ, तू चला जा, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। वो जानते हो ना, वो हमारे डील के लिए इम्पोर्टेंट शख्स है। ये सुनकर अधिराज एक लंबी सांस लिया और फिर बोला, ओके, आई एम कमिंग। इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। वहीं अंदर अन्वी सर झुकाई रूह की डांट को सुन रही थी और रूह हल्के गुस्से से अन्वी को डांट रही थी। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे इतना तेज पेट दर्द और उल्टियाँ होने लगी थी रात को, तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कॉल क्यों नहीं करी? कहीं तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हमेशा अपने मन की करती है। जानती है कितना वेट किया मैंने तेरा। तेरे बिना आज का परफॉर्मेंस देना पड़ा। मैं माफ़ नहीं करने वाली तेरी इस हरकत को, समझी? अनवी रूह को गले लगा के उसे हक करती हुई, जानती हूँ मेरी जान, इसीलिए तो तुझे बताई नहीं। अगर बताती तो तू अपना परफॉर्मेंस छोड़कर आ जाती मेरे पास। मेरा क्या है, मैं तो कुछ घंटों में ठीक हो जाऊंगी। मेरे चक्कर में तू अपना डांस खराब ना करियो। वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाकर हम लोग तेरे फर्स्ट विनर होने की खुशी के ढेर सारे ड्रिंक। चुप, एकदम। ये सब तेरे ड्रिंक्स का ही नतीजा है, इसीलिए कहती हूँ मत पिया कर। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता तब ना। इतना बोल कर वो अनवी से मुंह फेर लेती है तो अनवी उसके गले में बाहें डालकर मुस्कुराती हुई, आले आले, मेरा बच्चा गुस्सा हो गया। अले ले, चलो एक किसी देती हूँ, तब तो मान जाएगा ना मेरा बच्चा। इतना बोलकर रूह को किस करके उसके गाल की नज़दीक गई तो रूह से धक्का मारती हुई आंख दिखाती हुई, चुप कर बदमाश कहीं की, चल अब दवाइयाँ का बिल और अपना सामान लेके। अनवी और रूह बाहर आई। अच्छा रूह, ये तो बता, तुझे इनाम क्या मिला फर्स्ट प्राइज में? ये सुन रूह रुक के आंखें फैलाए। वो तो हम लेना ही भूल गए तेरे चक्कर में। तेरा कॉल में सुनकर सीधे भागे ही और टकराते हुए बचे। वो तो अच्छा हुआ उस लड़के का जिसने हमें ड्रॉप किया। हे भगवान, कहाँ गया वो? हमने उसे थैंक यू भी नहीं किया। इतना बोलकर वो आसपास देखने लगी, लेकिन मन ही मन खुद से कह रही थी कि उसकी शक्ल तो देखी ही नहीं मैंने, फिर कैसे पहचान पाऊंगी उसे। सब और देखने के बाद बात को टाल देने के इरादे से रूह बोली, लगता है वो चला गया। चल, अब हम जल्दी चलते हैं कॉलेज। हाँ चल। और दोनों कॉलेज की ओर आने लगी तो सामने ही दीप और जीत मिले। आओ बैठो, तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देते हैं। ये सुन दोनों एक एक के पीछे बैठ गई और दीप ने बताया कि रूह का फर्स्ट प्राइज उसे कल सिंघानिया ऑफिस जाकर लेना होगा। क्यों? वहाँ क्यों जाना होगा हमें? रूह हैरानी से बोल पड़ी, क्योंकि सिंघानिया कंपनी ने पांचों विनर्स को अपनी कंपनी में अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब देने का वादा किया है। तू तो फर्स्ट आई है, तो तेरे को तो सबसे अच्छी पोस्ट मिलेगी। तू लकी है रूह। ये सुनकर रूह मुस्कुरा उठी। वो और अनवी अपने शहर घर से दूर दूसरे सिटी में रहकर स्टडी करते थे, तो इसके लिए उन्हें पैसे की दिक्कत भी बहुत पड़ती थी। अब जब उसे जॉब मिलने की बात सुनी तो जाहिर है वो खुश होगी ही ना। हालांकि दोनों के घर से पैसे आते थे, लेकिन फिर भी अकेले दूसरे सिटी में रहने की वजह से उन्हें पैसे की दिक्कत पड़ ही जाती थी। आए दिन जॉब मिलने की बात सुन रूह को बहुत खुशी हुई और वो मुस्कुराती हुई आगे देखने लगी। ठीक उसी वक्त अब भाई स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए तो इंसिडेंट तो करना पड़ेगा ना। अधिराज जो अलीना उसकी पार्टनर थी उसके पास जाने के लिए निकला हुआ था, वो उसी रोड के कॉर्नर से दूसरी ओर गाड़ी में बैठ के जा रहा था।
उसकी नज़र जैसे ही किसी लड़के के पीछे बैठी हुई रूह पर पड़ी और उसका मुस्कुराता हुआ फेस देखा तो अधिराज की मुट्ठियां कस गई। अपने सीट पर स्टॉप गाड़ी को रोक के वो कांच से पीछे की ओर देखने लगा। उसे किसी और लड़के के साथ बाइक पे बैठकर जाते हुए देख अधिराज को उन दोनों पर गुस्सा आने लगा। तुम्हें किसी पराये मर्द के साथ बैठने का कोई हक नहीं है मिस रूह ठाकुर। तुम्हें यह बात जल्द से जल्द समझनी होगी कि तुम पर अधिराज का हक है, सिर्फ अधिराज का। और मुझे ये कतई पसंद नहीं कि तुम किसी और लड़के के साथ कहीं भी घूमो फिरो। मन में गुस्से से उनको जाता हुआ देख दांत पीसता हुआ वो खुद से बोल पड़ा। फिर उन्हें देखते हुए ही गाड़ी से बाहर निकला और अपना फ़ोन निकाल कर, जहीर, तुम्हें मैं एक नंबर देता हूँ, उस नंबर के बाइक वाले को आज रात तक इस शहर से बाहर भेज दो और आगे से वो या उसका दोस्त दिखना नहीं चाहिए इस शहर में, और ज़रूरत पड़े तो टांगे भी तोड़ देना उनकी। अंडरस्टैंड? यस बॉस, बोलकर जहीर, जो अधिराज की डी कंपनी का आदमी था, वो कॉल कट कर दिया। फ़ोन को जेब में रख के अधिराज जिस और रूह और उनके दोस्त गए थे उधर देखते हुए बोला, तैयार हो जाओ अधिराज की दुनिया में आने के लिए मिस ठाकुर। और खुद गाड़ी में बैठकर निकल लिया एलिना की ओर। तो रुद्र हाजिर हो चुका था एलिना के विला पर। एलिना, जो ओनर थी, एक बहुत बड़ी कंपनी की विदेशी लड़की, काम की वजह से पिछले 2 साल से इंडिया में रह रही थी, जिसकी कंपनी काम करती थी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की। वो एक आप खुद गर्म मिजाज अभिमानी लड़की थी। गोरी त्वचा, सुनहरे बाल, हरी आंखें, लोगों पर हुकूमत और ऑर्डर चलाने वाली एक्सपर्ट। वो अपने हाथों में रेड वाइन का ग्लास ले साइड कट वाले ड्रेस को पहने लहराती हुई बाहर की ओर आई, जिधर इस वक्त रुद्र आकर बैठा था। रुद्र को अकेला पाकर अलीना रुद्र को तरेप के देखती हुई उसके सामने आकर बैठी और रुद्र को घूर कर उसे नापसंदगी के भाव के साथ देखकर बोली, अकेले क्यों आए हो? वेयर इज योर ब्रदर? उसकी बात सुनकर वो उसके बिगड़ते फेस को देखकर रुद्र उसे आंखें छोटी करके देखता हुआ बोला, ही इज कमिंग। इतना बोलकर वो उठा और अधिराज को कॉल लगा लिया। तो उसके ये तेवर देख एलिना गुस्से से रुद्र पर चिल्लाने जैसी आवाज में बोली, उसे कह दो मेरे पास वक्त नहीं है, या तो अगले 10 मिनट में आ जाए या फिर हमारी डील कैंसल। ये सुनकर रुद्र उसकी ओर पलटा और उसके बोलने के टोन को सुन गुस्से से उसे देखकर बोला, एलिना, फर्स्ट तो तुम। एलिना। अधिराज की आवाज़ बीच में आई तो रुद्र बोलता हुआ रुक गया। अधिराज अपने हाथों को पैंट की जेब में डालकर शान से एलिना को देखता हुआ अंदर आया। एलिना, जो अभी तक बुरे मूड में थी, वो अधिराज को अपने सामने देखकर तुरंत अपने फेस को बदल ली। उसके फेस पर खुशी के भाव आ गए थे। अधिराज को देखकर वो अपने ग्लास को टेबल पर रखती हुई अधिराज की ओर आई। आखिर वक्त मिल ही गया अधिराज सिंघानिया को अपनी इस डील के लिए। मैंने तो सोचा था तुम अपने इस छोटे भाई के जरिए ही इतनी खास डील करवाना चाहते हो। अधिराज वहां लगी कुर्सी पर बैठता हुआ रुद्र को देखकर बोला, हाँ सोचा तो यही था, लेकिन फिर मन बदल लिया, क्योंकि तुम्हारी कंपनी हमारी सालों पुरानी पार्टनर है और हमारी ये डील दोनों कंपनी के लिए खास होने वाली है। तो सोचा एक बार आमने सामने बैठकर सब डिस्कस कर लिया जाए। इतना बोलकर अधिराज अपनी जेब से अपने सिगार निकाल लिया तो एलिना मुस्कुराकर उसके पास बैठती हुई टेबल पर पड़े लाइटर से उसके सिगार को जलाती हुई, गुड डिसीजन। वैसे भी तुम्हें एक खास बात बतानी थी, अगर तुम नहीं आते तो आज ही डील कैंसिल ही कर देती मैं। एटीट्यूड से इतना बोलकर वो अधिराज को देखी। अधिराज
जिसे पसंद नहीं आ रहा था कि कोई लड़की उसके पास बिना उसकी इजाज़त से बैठे। वो एलिना के इतने पास बैठने से इरिटेशन से अपनी जली हुई सिगार को मुंह में से निकाल के उठ खड़ा हुआ तो एलिना बैठे बैठे ही उसे देखकर बोली, हमारी ये डील नेक्स्ट संडे को फाइनल करेंगे, जो कि मेरा खास दिन है। ये सुन अधिराज उसकी ओर पलट के, व्हाट डू यू मीन? एलिना मुस्कुराती हुई उठ के अधिराज के पास आई और उसके मुंह में से सिगार लेके अपने मुंह में लेके कस लेती हुई, क्योंकि इस दिन मेरा 25वां बर्थडे है जो मेरे लिए बहुत खास है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ उस दिन पार्टी में। हम उधर ही डील साइन करेंगे। अधिराज नापसंदगी के साथ एलिना से थोड़ा दूर होकर, तुम जानती हो मुझे पार्टी पसंद नहीं है। जानती हूँ, लेकिन अगर डील साइन करनी हो तो आना ही पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर अधिराज अपनी आईब्रो ऊंची करके, अधिराज सिंघानिया को ब्लैकमेल कर रही हो डील के लिए? नो, इट्स रिक्वेस्ट। मैं चाहती हूँ हम सबको दिखा दें उस दिन कि हमारी सालों पुरानी पार्टनरशिप आज भी इसे ही जारी रहेगी। बताओ आओगी ना? तो पीछे खड़ा हुआ रुद्र ये बातें सुन के, ये एलिना भी जानबूझकर भाई को पार्टी में इनवाइट कर रही है, जबकि जानती है कि अधिराज कभी कोई पार्टी में नहीं जाता। एक डील के लिए ये लड़की अब कुछ ज्यादा ही कर रही है, मन में बोल उठा। तो अधिराज कुछ पल एलिना को देखा और फिर बोला, ओके, सिर्फ 30 मिनट के लिए आऊँगा और ये मेरी तरफ से लास्ट सेक्रीफाइस है जो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद और कुछ डिमांड नहीं करोगी तुम, अंडरस्टैंड? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू अधिराज, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे आने का और हमारी डील कंप्लीट करने का। और अधिराज सर हिला के निकल लिया एलिना के घर से रुद्रांश के साथ। तो वहीं पीछे खड़ी एलिना जाते हुए अधिराज को देख के सिगार को फिर से पीती हुई, तुम्हारे ये तेज तेवर ही तो एलिना फर्नांडीज को पसंद आ गए हैं मिस्टर सिंघानिया। इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो ये पार्टी रखी हूँ मैं। उधर अधिराज एलिना के घर से निकल चुका था। रुद्रांश अपनी कार लेके आ चुका था फिनिक्स होटल में। वहां आकर वो अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए सीधा होटल से कॉरिडोर से होता हुआ अंदर की ओर बढ़ा, जिधर अंदर की ओर बने क्लब में उसका इंतजार कर रहा था एक शख्स। रुद्रांश आकर सीधा उसके पास बैठा और अपने गॉगल्स उतार के बोला, तो बताओ क्या पता चला? इस प्रभु इंसान रुद्रांश की ओर अपना टैबलेट किया और बोला, जितना आपने कहा उतना हमने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि हमारी पार्टनरशिप अलीना इन दिनों विदेश राय के साथ भी कांटेक्ट में है। कल ही उनकी एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी होटल सनवार में, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लग चुका है। अपनी सीक्रेट मीटिंग के बाद मिस एलिना सीधी ऑफिस गई थी और वह देर रात तक वो काम करी और आज आप लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। ये रही फुटेज। टैबलेट को अपने हाथ में लेके रुद्रांश वो फुटेज देखने लगा, जिसमें वो दोनों काफ़ी देर तक बातें किए। साथ ही दोनों ने पेपर्स की आप ले करी हुई थी। दोनों के फेस पर मुस्कान थी, जिसे देख रुद्रांश हंसा और टैबलेट को वापस देता हुआ बोला, गुड जॉब पवन, तुम्हें इस काम के लिए जो इनाम देना था वो तुम्हें मिल चुका है। जाओ और आज के बाद इस शहर में दिखाई मत देना। ये सुनकर वो पवन नाम इंसान खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रुद्रांश अधिराज को कॉल लगा के, जैसा आपने कहा था वैसा ही है ब्रो। ये गोरी मैम हमसे उलझना चाहती हैं, जिसके लिए इसने हमारे राइवल विशेष राय के साथ हाथ मिलाया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं। वो तो हमारी ओल्ड पार्टनर है, फिर क्यों? ये सुन अधिराज दूसरी ओर से मुस्कुराकर, मैं जानता हूँ उसकी वजह।
खैर, वो ज़रूरी नहीं। अब बस उसे झटका देने का वक्त आ गया है। तुम फ्री होकर रात को आ जाओ, हमें कुछ प्लान करना है जो एलिना और विशेष राय को हिला के रख देगा। रुद्रांश ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। उधर अधिराज मोबाइल को हाथ में घुमाता हुआ एविल स्माइल मुस्कुराता हुआ। अधिराज सिंघानिया को अपनी मुट्ठी में करने की औकात किसी में नहीं, और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे हर रूल्स मानूं और ऊपर से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी करूं। नो, नेवर मिस एलिना। शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा, और तुम मेरी पसंद कभी थी ही नहीं। अब इस बात का गुस्सा तुम बिजनेस को बर्बाद करके निकालना चाह रही हो, इडियट गर्ल। और विशेष राय के साथ मिलके, जो अपने बाप को मार के कंपनी में बॉस बनकर बैठा हुआ है, ऐसे इंसान से तुम हाथ मिला ली। कोई बात नहीं, इसकी भरपाई भी तुम खुद ही करोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। खुद से बोलता हुआ वो सामने की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त जाहिर आया। उसे देखकर अधिराज की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में तुरंत रूह का वो मुस्कुराता फेस आ गया जब वो दीप के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी। जाहिर आकर बोला, काम हो गया सर। ये सुन अधिराज कुर्सी से उठ के चलता हुआ, कोई लफड़ा या हंगामा किया उसने? नो सर, वो हमारी गन को देखकर ही डर गया। उसे धमकाने के बाद 1 घंटे के बाद ही वो और उसका फैमिली घर छोड़ के चले गए। और वो दूसरा जो थोड़े तेवर दिखा रहा था, उसे थोड़ा सा हाथ क्या लगाया तो उसकी फैमिली बीच में आ गई और वो लोग हाथ जोड़ने लगे। और वो दूसरा भी अब तक सिटी से चला गया है। ये सुनकर अधिराज सर हिला दिया। ओके, नाउ यू कैन गो। जहीर चला गया। उसके जाने के बाद अधिराज, जिसके फेस पर गंभीरता छाई हुई थी, वो डेस्क से रूह की फोटो को निकाल कर उसे जुनून से देखता हुआ बोला, तुम्हारे लिए मैं आज सालों के बाद किसी मासूम को दर्द दिया हूँ, बिना कुछ कहे। तुमने ये करवाया है मुझसे। क्या करूँ? तुम्हें उनके साथ देखकर मुझे तुम पर और उस लड़के पर गुस्सा ही इतना आया कि मैं सही गलत छोड़ के उसे तुमसे दूर कर देने का ऑर्डर कर ही दिया। मुझे पसंद नहीं तुम दूसरे लड़कों के साथ इस तरह खुलेआम घूमो। अधिराज सिंघानिया की पसंद की लड़की इस तरह आम लोगों के साथ घूमा नहीं करती। ये बात जल्द ही तुम खुद समझ जाओगी। इतना बोलकर वो रूह की फोटो को हाथ लगाकर वापस से डेस्क के अंदर रख दिया। तो वहीं दूसरी ओर रूह और अनवी अपने फ्लैट में आ चुकी थी, और आकर वो खा पीकर बेड पर पड़ी हुई थी। रूह अपनी बुक्स पढ़ रही थी, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने अधिराज का वो फेस आ जाता था जब वो मुस्कुराते हुए उसे ही अपनी साफ नज़रों से देख रहा था। अनवी तो सो गई थी दवा का असर से, लेकिन रूह का दिल था कि उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कभी अधिराज की वो सख्त आवाज़ तो कभी अधिराज का वो दिलकश फेस उसके सामने आ रहा था बार बार। आखिर तंग आकर उसने बुक्स को बंद किया और फ्लैट की गैलरी में आ गई, जो उसकी इमारत का 56वां फ्लोर था। वैसे तो रूह को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन ऊपर के फ्लोर के कम रेंट होने की वजह से रूह को ज़बरदस्ती इतने ऊपर के फ्लोर पर रहना पड़ रहा था। और अब धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई थी। वो बेड से धीरे से उठी और बालकनी में आई, जिधर से पूरा शहर जगमगा रहा था। उस जगमगाते हुए शहर को देखती हुई रूह ने लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद करी, तो तुरंत उसकी आंखों के सामने अधिराज का वो सख्त फेस नजर आया जब वो रूह के एकदम पास था। उसे देखते ही रूह रात से अपनी आंखें खोली। कैसे इंसान हो, पीछा ही नहीं छोड़ रहे मेरे दिमाग का। खुद से बोलती हुई वो नाक फुलाती हुई, पैर पटकती हुई वापस रूम में आई और ज़बरदस्ती सोने लगी। और आखिर कुछ मिनट के बाद उसे नींद आ ही गई, इस बात से बेखबर कि जिंदगी भर उसका पीछा न छोड़ने वाला इंसान
उसकी जिंदगी में आ चुका है, तो वहीं उससे कई किलोमीटर दूर रुद्रांश अभी भी सनबार में मौजूद था और उसके साथ इस वक्त एक लड़की थी जिसने शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट मिडी पहना हुआ था। दोनों होटल के एक ही कमरे में मौजूद थे। रुद्रांश की शर्ट फ्लोर पर पड़ी थी और बेड पर वो लड़की रुद्रांश से चिपक के उसके खुले सीने पर हाथ रखे उसे हल्की हल्की किस करती हुई बाइट कर रही थी। रुद्रांश भी उसकी कमर पर हाथ डाले उसके बालों में अपना फेस घुसा के उसे चूम रहा था। लेकिन आज उसे हर रात की माफिक उतना अच्छा नहीं लग रहा था। सब सही था, लेकिन आज उसका मन और उसका मूड उस लड़की के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक नहीं था, जबकि वो लड़की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी रुद्रांश को राजी करने की। लेकिन रुद्रांश आज ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। कुछ देर की किस के बाद रुद्रांश उसे खुद से अलग कर दिया और बेड पर बैठ गया। वो लड़की, व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हुआ? मूड नहीं, इधर आओ, अभी तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। बोलती हुई पीछे से रुद्रांश की पीठ पर किस करने लगी तो रुद्रांश बेड से खड़ा होता हुआ अपनी सांसों को काबू करता हुआ, गेट आउट। ये सुन वो लड़की, लेकिन अभी तो, आई से गेट आउट राइट नाउ। गुस्से से चिल्ला के रुद्रांश उसकी ओर पलट के हाथ के इशारे से लड़की पर भड़का। लड़की हैरानी से अपने कपड़े ठीक करते हुए रुद्र को घूरती हुई बाहर की ओर जाने लगी। ये देख रुद्रांश उसकी ओर नोट का बंडल फेंकता हुआ, ये लेती जाओ बोल के अपनी शर्ट उठा के रूम की बालकनी में आ गया और अपनी आंखें बंद करके ठंडी चल रही हवा को अपने अंदर समाता हुआ खड़ा हुआ। आंख बंद करते उसके सामने एक बार फिर से रूह का वो फेस आया जब वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के बच्चों की माफिक सिसक रही थी और फिर दूसरे पल बच्चों की माफिक खिलखिलाकर हंस रही थी अनवी के साथ। अचानक उसका फेस आंखों के सामने आ जाने से रुद्र अपनी आंखें खोलता हुआ, कौन हो तुम? जो रुद्र के दिमाग पर कब्जा कर रही हो, जानना होगा आखिर कौन हो तुम? खुद से बोलता हुआ रुद्र अपनी कार लेके रूह का फेस को, उसकी मुलाकात को एक बार फिर से याद करता हुआ आ चुका था सिंघानिया मेंशन, जिधर अधिराज उसका इंतजार कर रहा था अपने प्लान के लिए। दूसरे दिन रूह तैयार हो चुकी थी और आज आने वाली थी वो अधिराज से मिलने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।